रीजनिंग में पुनः टॉप 5 क्वेश्चंस पार्ट 9 लेके आया हूं, जो सभी प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसे आसान तरीके से आपसे करवाऊंगा। आप इस 5 क्वेश्चन में आपका बेन आरेख का होगा, मिरर का है जो नॉन वर्बल है, क्लासिफिकेशन का है जो नॉन वर्बल है। इस टाइप के सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल होंगे। कैलेंडर संबंधित भी प्रश्न रहेंगे। हम आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर डालिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर डालिए, ताकि उन लोगों के पास भी ये वीडियो मिल जाए। और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे आपको। अब आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, जो क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। निम्न प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, जिनमें से 3 परस्पर संबंधित हैं। उस शब्द को चुने जो विजातीय हो। जो क्या है? विजातीय चुनना है हमें। जो शब्द विजातीय है इसमें से उन्हें चुनना है। अब क्लासिफिकेशन में आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आता है 3 से 4 पॉइंट का, 3 से 4 अंकों का, 3 से 4 मार्क्स का, 3 से 4 रैंक का प्रश्न आते हैं, इसलिए इसको सॉल्व करना जरूरी होता है। अपार्टमेंट्स, गैरेज, फ्लैट, क्वार्टर, ये चारों घर का ही रूप है, लेकिन इसमें हमें 4 में से एक विजातीय है जो निकालना है। अपार्टमेंट में आवासीय यहाँ पे घर में लोग रहते हैं, ये आवास का स्थान है। फ्लैट भी आपका क्या है? घर का आवास स्थान है। क्वार्टर क्या है? क्वार्टर भी घर है, यहाँ भी लोग आवास करते हैं, निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। गैरेज क्या है? गैरेज वर्कशॉप है, वर्कशॉप मतलब कार्य स्थान है। ये आवास स्थान नहीं है, ये क्या है? ये कार्य स्थान है। अब इस चारों में ये कौन सा डिफरेंस हो गया? ये वर्कशॉप डिफरेंस हो गया। गैरेज यहाँ से अलग हो जाएगा। ये 4 में गैरेज भिन्न है, विजातीय है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। यदि वह वर्ष लीप वर्ष नहीं हो का पहला दिन शुक्रवार हो, तो उस वर्ष का आखिरी दिन कौन सा होगा? अब प्रश्न में दिया है वह वर्ष, मान लेते हैं वह वर्ष 2023 है, जो सामान्य वर्ष है। क्या प्रश्न में बोला गया है? सामान्य वर्ष होना चाहिए, तो 2023 तो सामान्य वर्ष है ही, सामान्य वर्ष है। अब इसका पहला दिन का मतलब हो गया 1 जनवरी। 1 जनवरी को कौन सा दिन हो गया? शुक्रवार है। प्रश्न में 1 जनवरी शुक्रवार है, तो 31 दिसंबर क्या होगा? 31 दिसंबर हो जाएगा वाट। अब 31 दिसंबर के लिए क्या करना होगा? एक तो सीधा हिसाब है कि वर्ष का पहला दिन बराबर वर्ष का आखिरी दिन, उससे निकल जाएगा शुक्रवार। किस का? सामान्य वर्ष के लिए, जनरल वर्ष के लिए ये शुक्रवार आंसर हो गया। यहाँ शुक्रवार आंसर हो गया। आंसर ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन ये कैसे हुआ, ये हमें ज्ञात करना होगा। बस 2 सेकेंड और दीजिए। ये ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा? 2023 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक कुल दिन निकालना होगा। कुल दिन बराबर कितना हो गया? 365 दिन का 1 साल होता है सामान्य वर्ष। 365 में से 1 दिन जनवरी का घट जाएगा। 1 दिन जनवरी का क्या हो जाएगा? घटा लेंगे 1 जनवरी, 1 दिन घट जाएगा। कितना बच गया? 364 दिन। अब 364 दिन को हम 7 से भाग देंगे तो शेष फल मेरे पास क्या आएगा? 0। शेष क्या आएगा? शेष फल जब 0 आएगा तो शुक्रवार में 0 जोड़ेंगे
तो क्या होगा, शुक्रवार ही होगा। शेष 0 आने से दिन वही हो जाएगा, शेष 0 आने से दिन वही हो जाएगा, शेष 1 आने से दिन पे 1 दिन प्लस हो जाएगा, शेष 2 आने से दिन में 2 दिन प्लस हो जाएगा, 3 आने से 3 दिन प्लस हो जाएगा। यहाँ शेष क्या है मेरा, कुल दिन निकालना होगा, कुल दिन में जो शेष आएगा, कुल दिन में 0 शेष आया, इसलिए वही सेम दिन शुक्रवार ही, ये शुक्रवार का शुक्रवार ही हो जाएगा। इसलिए प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिए गए प्रश्न में उस आकृति को चुनना है। ये क्लासिफिकेशन का नॉन वर्बल प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न भी आपके एग्जाम में आते हैं, बार बार आते हैं, और ये आपको मार्क बढ़ाने में सहायता प्रदान करेंगे। सारे क्वेश्चन जो भी हम लाते हैं सारे एग्जाम ओरिएंटेड, एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। इसे आप गौर से ढंग से प्रैक्टिस कीजिए। अब यहाँ पे देखते हैं इसमें भिन्न कौन सा है वो ढूंढना है। कैसे ढूंढेंगे भिन्न, भिन्न ढूंढने के लिए देखेंगे इसमें 2 3 2 5 लाइन है, इसमें 2 2 4 2 6 लाइन है, इसमें 2 लाइन है। लाइन से तो ये भिन्न नहीं दिख रहा है। अब इसकी आकृति से भिन्नता देखते हैं। भिन्नता आकृति में क्या देख रहे हैं, बी को देखते हैं, सी को देखते हैं और डी को देखते हैं। डी को देखिए, ये शुरू से स्टार्ट है, ये भी शुरू से स्टार्ट है, ये भी शुरू से स्टार्ट है, लेकिन ये कभी ऊपर से है तो कभी नीचे से स्टार्ट है, कभी ऊपर से है तो कभी नीचे से है। इसलिए ये ए लाइन बी में सीधा एक तरफ से है, सी में सीधा एक तरफ से है, डी में सीधा एक तरफ से खींचा हुआ है। लेकिन ए ऑप्शन जो है आपका वो भिन्न है। ये ऊपर से ले गया, फिर ऊपर से खींच दिया, फिर नीचे आ गया, नीचे से खींच दिया। इसमें जिगजैग तरीके से खींचा हुआ लाइन है, जो इन तीनों लाइनों से, तीनों आकृति से भिन्न आकृति है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये मिरर से संबंधित प्रश्न है, जो आपको एग्जाम में एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। पुलिस, दरोगा, सब सारे एग्जाम में। अब यहाँ देखिए क्या दिया है। प्रतिबिंब में जो चित्र दिया हुआ है प्रश्न में, ये प्रतिबिंब हुआ एम और एन, ये प्रतिबिंब नहीं, ये दर्पण हुआ। इसको क्या बोलते हैं, इस दर्पण में प्रतिबिंब बनेगा। क्या होगा, इस दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो प्रतिबिंब कैसा होगा। और दर्पण में प्रतिबिंब का सीधा हिसाब क्या होता है कि दायां जो होता है वो दायां बायां में कन्वर्ट हो जाता है। दायां क्या हो जाता है, बायां भाग में, और बायां भाग क्या हो जाता है, दायां भाग में कन्वर्ट हो जाता है। ये आप समझ के रखिए कि दायां भाग दर्पण में जाते ही प्रतिबिंब बायां भाग हो जाता है, और बायां भाग जब दर्पण सामने में हो, जब दर्पण क्या हो, सामने में हो, आईना मिरर सामने में हो, तब ये प्रक्रिया दर्पण में प्रतिबिंब के साथ होता है। अब यहाँ पे ये दिया हुआ है आकृति, इस आकृति का प्रतिबिंब कैसा बनेगा वो ढूंढना है हमें उत्तर आकृति में से। तो वो ढूंढने के लिए यदि ये देखते हैं, ये भाग आकृति में राइट साइड में है, ये भाग राइट साइड में है, तो अब ये भाग कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट साइड में। और ये भाग लेफ्ट साइड में है, तो ये भाग कहाँ जाना चाहिए, राइट साइड में। अब हमको ये इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इधर राइट साइड, और ये इधर हो जाएगा लेफ्ट साइड। अब ये ढूंढने के लिए दर्पण में लेफ्ट साइड इस तरह का कहाँ पे है वो देखेंगे। ये लेफ्ट साइड नहीं है, ये नहीं होगा। ये राइट साइड में है, लेकिन ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ये ऊपर नीचे में कोई डिफरेंस नहीं होता है, केवल दायां और बायां में डिफरेंस होता है। तो ये ऊपर उठा हुआ भाग है, ये भी ऊपर उठा हुआ भाग है। ये दोनों आकृति इसमें नहीं होगा। अब ये तो एकदम आकृति ही ये नहीं है, ये तो होगा ही नहीं। तो मेरे पास ऑप्शन बचा कौन सा, ऑप्शन बचा एक ही, जो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, केवल एक आकृति बचा, तो बस ऑप्शन यही निकलेगा। प्रश्न संख्या 5 को देखिए। ये आपका किससे संबंधित है, एनालॉजी से संबंधित प्रश्न है। एनालॉजी से संबंधित प्रश्न भी आपके पास एग्जाम में कई जगह से पूछे जाते हैं, और कई प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत आसान से प्रश्न लगते हैं।
लेकिन होते हैं बहुत। इसमें कई लोग गलतियां करते हैं, कई विद्यार्थी गलतियां कर देते हैं। इसे आप सही से बनाइएगा। इस डॉट से पहले जो शब्द दिए हुए हैं ये दोनों रिलेटेड संबंधित शब्द हैं। उसी प्रकार से डॉट के बाद दाहिने तरफ वाले शब्द को भी रिलेटेड करते हुए ऑप्शन से ऑप्शन का आंसर निकालना है। इस प्रश्नवाचक चिन्ह का आंसर निकालना है। अब देखना क्या है, चतुर लोमड़ी लिखा हुआ है तो लोमड़ी तो चतुर होता है, हम लोग कविता भी पढ़े हैं। लोमड़ी क्या होता है? चतुर होता है। तो कायर कौन होगा? हाथी कायर होता नहीं है। खरहा तो तेज होता है, खरहा कायर होता नहीं है। चीता तो एकदम बलिष्ठ होता है, ये तो होगा नहीं कायर। तो बचा कौन? गधे ना। तो गधा जो है कायर होता है। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। गधा कायर होता है। जिस प्रकार चतुर लोमड़ी चतुर से संबंध है, लोमड़ी चतुर होती है होता है, उसी प्रकार कायर गधा कायर होता है। उसी प्रकार क्या है? गधा कायर होता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर डालिए और अपने दोस्तों में शेयर कर डालिए ताकि उन्हें भी ये वीडियो मिल जाए और इनसे लाभ उठा पाए। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुमूल्य है। आप अपना कमेंट जरूर करें और और बेल आइकन को ऑल सेट पे डाल दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।